हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में बेटियों को स्मार्टफोन देने का वादा किया तो छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार से पूछा कि यूपी की बेटियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की बेटियों से छल क्यों। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने केवल कमीशन के चक्कर में मोबाइल बांटने की योजना शुरू की थी। जाहिर है यूपी में कांग्रेस के फ्री स्मार्टफोन वाले दांव ने छत्तीसगढ़ के सियासी पारे को गर्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि योजनाओं के बहाने आरोप प्रत्यारोप महज सियासी स्टंट हैं क्या? इससे प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिलेगा, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 2022 में होने वाले दंगल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपना दांव खेल दिया है। महिला वोटर्स को साधने के लिए मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा, हम मौका मिलेगा, हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। इस कैंपेन को चलाने के साथ ही एक नया पासा फेंका और वो है लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटी और स्मार्टफोन का। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कुछ छात्राओं से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने ये फैसला किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। यूपी में प्रियंका गांधी के इस वायदे के कुछ ही घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्विटर पर प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल को टैग करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन देने बीजेपी ने स्काई योजना बनाई थी। कांग्रेस ने दुर्भावनावश योजना को बंद कर लाखों स्मार्टफोन कबाड़ में फेंक दिए। प्रियंका गांधी यूपी में बेटियों को स्मार्टफोन देने का वायदा कर रही हैं, फिर छत्तीसगढ़ की बेटियों से छल क्यों? रमन सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि 2018 में वोट पाने के लिए घटिया क्वालिटी के चाइना मोबाइल बांटे गए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब रमन सिंह ने मोबाइल बांटे तब उसकी वहां कोई डिमांड नहीं थी और तो और कुछ इलाकों में मोबाइल टावर तक नहीं थे। रमन सरकार ने केवल कमीशन के चक्कर में मोबाइल बांटे, जबकि बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम को छत्तीसगढ़ से ज्यादा चिंता यूपी के लोगों की है। उन्होंने स्कूटी और लैपटॉप देने की बात कही, वहाँ के आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में तो टावर ही नहीं खड़ा कर पाया था, और फिर मांग है क्या उसकी? मांग कर रहे थे क्या? लोगों ने मांग की थी। आप तो कमीशन के चक्कर में सब कर रहे थे। तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। तो एक ही पार्टी एक ही देश में दो मापदंड अपनाती है। छत्तीसगढ़ की बच्चियों ने क्या गुनाह किया है? छत्तीसगढ़ के बच्चों ने क्या गुनाह किया है? उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की बजाय ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चीफ ऑब्जर्वर बने हैं, तब से छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता कुछ ज्यादा ही हमलावर हैं। मुख्यमंत्री का लखीमपुर दौरा और पत्थलगांव की घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी से छिपा नहीं है। अब प्रियंका गांधी के वायदे को रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की बेटियों से छल बताते हुए कांग्रेस को घेरा है। जाहिर है विधानसभा चुनाव में महज 2 साल का वक्त बचा है, लिहाजा बीजेपी नई रणनीति के साथ सीएम भूपेश बघेल पर हमलावर है। इसकी बड़ी वजह यूपी समेत अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल का दौरा होना है। लिहाजा पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लखीमपुर की घटना को छत्तीसगढ़ के किसान और आदिवासियों से जोड़ा, तो अब स्मार्टफोन देने के वायदे को राज्य की महिला वर्ग और बेटियों से जोड़ा। अब देखना होगा कि यूपी के मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार पर प्रदेश की जनता का क्या रुख रहता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। पता नहीं इस देश में इस बात पर चर्चा कब होगी कि टैक्स पेयर के पैसे से जो चीज़ें मुफ्त में बांटी जाती हैं वो कितनी जायज़ हैं। जो पार्टियां इसकी घोषणा करती हैं पैसा तो उनसे ही लिया जाना चाहिए, जनता से क्यों, इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। खैर
उस पर डिस्कशन अभी हो नहीं सकता। मुद्दा फ़ोन बांटने को लेकर है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़कियों को सुरक्षा और उनको आगे बढ़ने के हिसाब से फ़ोन की आवश्यकता है, इसलिए फ़ोन बांटने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि सरकार में आएंगे तो फ़ोन बांटेंगे, स्कूटी भी देंगे जो लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेंगी उनको। रमन सिंह जी ने भी यहाँ पर लोगों को फ़ोन बांटने की घोषणा की थी, फ़ोन बंटने भी शुरू हो गए थे। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही कि वो घटिया स्तर के मोबाइल थे जो बांटे गए, मोबाइल फ़ोन। दूसरी बात उसमें ये आ रही है, जो भूपेश बघेल जी का कहना है कि क्या किसी ने मांगा था। अब वहाँ पर 2 लड़कियों ने मांगा, 10 लड़कियों ने मांगा या 100 लड़कियों ने मांगा, तो इसको भी कैसे जनता की मांग कही जा सकती है। ये बात हम सुरेंद्र शर्मा जी से पूछेंगे कि वहाँ पर ये बात कैसे जायज़ है, छत्तीसगढ़ में ये बात जायज़ कैसे नहीं है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और कृषक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं। रजनीश सिंह हैं, बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं। आज भी तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी आपसे बात कर ली जाए। आपकी पार्टी की वहाँ सरकार तो नहीं है, लेकिन सरकार बनाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए जिस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं, 40% लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, महिलाओं को, उसके अलावा आपने स्कूटी की बात की है, फ़ोन की बात की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो स्काई योजना शुरू की थी तत्कालीन सरकार ने, रमन सिंह जी ने, उसका आपकी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था और आज भी आप अपने उस स्टैंड पर कायम हैं। तो ऐसा क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा पैमाना क्यों? देखिए शिरीष जी, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, जो महिलाओं को सशक्त करने की बात हुई है, वो कांग्रेस के एक किए गए वादे के अनुसार है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो। वो आरक्षण जो है कई वजहों से लोकसभा में, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। इसलिए हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये निर्णय लिया है कि 40% महिलाओं को टिकट दे करके उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह से देश की आज़ादी के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं में जागरूकता आई है, जिस तरह से वो प्रतिभा संपन्न हुई है, जिस तरह से उनमें योग्यता बढ़ी है, तो निश्चित रूप से उनको अवसर देना और देश की आधी आबादी को राजनीति में बराबरी के अवसर प्रदान करने की कोशिश करना और ये पहल करना निश्चित रूप से कांग्रेस का एक स्वागत योग्य कदम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। चलिए, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है सुरेंद्र शर्मा जी। तो छत्तीसगढ़ में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको कब मोबाइल मिलेगा? छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, वहां तो सरकार है भी नहीं। नहीं, देखिए अभी मोबाइल पर तो आया नहीं, मैं मोबाइल पर तो अभी आया नहीं हूं। मोबाइल का जवाब दे रहा हूं मैं आपको कि मोबाइल के संबंध में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि लड़कियों को मोबाइल दिया जाएगा और स्कूटी दी जाएगी। अब यहां भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए विरोध कर रही है, इस बात के लिए आलोचना कर रही है कि हम तो मोबाइल बांट रहे थे, तो आप लोगों ने विरोध किया और आज आप किस मुंह से मोबाइल बांट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। मेरा प्रश्न ये है कि आज 2 साल पहले जो लाखों मोबाइल बांटे गए थे, उसमें से एक भी मोबाइल दिखा दीजिए किसी के पास अगर हो तो दिक्कत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है कि आपने मोबाइल बांटा कमीशन खोरी के लिए। दूसरी बात, अब नई परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। कोरोना काल में घरों घर में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था मजबूरी हो गई है, जरूरी हो गई है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ये घोषणा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लड़कियों को मोबाइल भी देंगे, उनको स्कूटी भी देंगे, एक बहुत अच्छा कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मोबाइल बांटा था वो अनावश्यक कदम था, कमीशन खोरी की वजह से था, इसलिए हमारा विरोध था। सुरेंद्र शर्मा जी, 2 बातें आपने की हैं। एक तो 40% महिलाओं को आरक्षण की बात, चूँकि यहाँ आपकी सरकार है और आप बहुत बड़ी मेजॉरिटी में बैठे हुए, 3/4 मेजॉरिटी है आपकी, तो यहाँ आप 40% जो महिलाओं को आरक्षण की घोषणा कब करने जा रहे हैं? एक दूसरा, आपको क्यों लगता है कि कोरोना के कारण केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं, छत्तीसगढ़ में कैसे पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या पूरी कनेक्टिविटी है? सबके पास मोबाइल हैं। और जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने कल आपके कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कमीशनबाजी का कि कलेक्टर से इकट्ठा करवा रहे हैं, इस तरह से आज भी भूपेश बघेल जी ने उन पर
जो प्रहार किया है, एक तरह से कहा जाए पलटवार है। क्या एक कल का जो डॉक्टर रमन सिंह का बयान था उसका पलटवार था आज ये? देखिए, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह के आरोप लगाना कि कलेक्टर से कलेक्टिंग कराई जा रही है, ये इतना दुर्भाग्यजनक है और इतना ये एक तरह से देखा जाए तो ये खींच और अकुलाहट का अपने आप में जीता जागता परिणाम है कि इस तरह के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जो एक गंभीर जिनसे गंभीर आरोप प्रत्यारोप आलोचना और समीक्षा की उम्मीद की जाती है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को या एसपी कॉन्फ्रेंस पर तंज कसना, शासन प्रशासन को दुरुस्त करने की कवायद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों की आलोचना करना, ये मैं सोचता हूं कि दुर्भाग्यजनक है और ये सत्ता नहीं होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो अकलाहट है उसका एक प्रतिबिंब है। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव का वक्त आएगा तो ऐसी परिस्थिति में हाई कमांड के निर्देशानुसार और पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति तैयार करती है और चुनाव लड़ने के समय अलग अलग तरीके से जहां की जो आवश्यकता होती है, जो प्राथमिकताएं होती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को प्राथमिकता के तौर पे 2500 रुपये धान देना को प्राथमिकता के तौर पे लिया गया, गोधन न्याय योजना को प्राथमिकता के तौर पे लिया गया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे करने का और मोबाइल फोन और स्कूटी देने की योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पे लिया गया। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। चलिए रजनीश जी, आपने सुना होगा और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि वहाँ पर चुनाव है और यहाँ पर अभी चुनाव नहीं है और जब चुनाव आएगा तो केंद्रीय जो उनका आला कमान है उससे पूछ कर वो यहाँ की रणनीति बनाएंगे। यहाँ के लिए धान की जो समर्थन मूल्य है 2500 रुपये प्रति कुंटल, वो देना ज़्यादा ज़रूरी था बजाय जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय सुरेंद्र शर्मा जी ने जो बात कही है वो खुद मान रहे हैं कि अभी वहाँ चुनाव हुई इसलिए घोषणा कर दी है। जैसे लोकसभा में हमारे आदरणीय नेताजी ने किया था, अभी बहन जी की है, इसके पहले बड़े ब्रदर ने किया था कि हम एक बार तो बोले थे 72,000 करोड़ सालाना देंगे, फिर बोले 72,000 देंगे। तो इसी प्रकार का ये पॉलिटिकल एक टूरिज्म अभी चल रहा है। कांग्रेस जहाँ जहाँ से साफ हो चुकी है वहाँ कुछ महीनों के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म में जाती है और उसी टूरिज्म के अंतर्गत वहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं आने वाले दिन में हमको और भी सुनने को मिलेगा। मुख्य जो मूल विषय आपने रखा है कि वहाँ जो मोबाइल बांटने की जो बात है, अभी सुरेंद्र जी बड़ी दावे कर रहे थे कि एक भी मोबाइल चलते दिखा दें, हजारों मोबाइल दिखाऊंगा शर्मा जी। और जो आप बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे थे ना कि हम कोरोना काल में हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे, जाके देखिएगा अभी बच्चे लोग किस में शिक्षा लिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जो बोल रहे हैं कि वहां डिमांड आई, किसने डिमांड किया? अरे आपको सरकार है, कोई जानने वाला मानने वाला आपको वहां नहीं है, किसने आपसे मांग करने गए थे? इसलिए इनकी दोहरा चरित्र और मिश्रा जी छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, विडंबना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सिर्फ इसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं, हमारे गरीब माताओं के लिए जो नरेगा में काम करती है उनके लिए टिफिन रखा है लाखों की संख्या में, उनको काम में जाती है जब वो, तो उनको सुबह में अपने भोजन को गर्म रख सके, इसलिए टिफिन डंप करके रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि पूर्व सरकार का कहीं नाम ना आ जाए। मोबाइल की आप बात करते हैं कि वो घटिया किस्म के बांटे थे, आप घोषणा करके बताइए यदि हिम्मत है तो कि हम आईफोन देंगे सबको और 20 साल का उसमें वारंटी रहेगा। अरे कुछ तथ्य से बात करिए शर्मा जी। आप जानते हैं कि योजना बहुत अच्छी थी, आज की आवश्यकता है, लेकिन आपको ये दिखाना था कि हम पूर्व सरकार के कदमों पे नहीं चलेंगे। और कांग्रेस का ये चरित्र रहा है, ये उसका मूल चरित्र रहा है पूरे देश में। जब भी वो सरकार में आई है वो ऐसे चीजों को जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है उनको यदि पूर्व सरकार ने किया है तो उसको बंद करती है। चाहे विकास के मामले हो, चाहे मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं कि आपने मध्य प्रदेश रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, क्या क्या काम रोका था, चाहे वो जल के विषय में रहा हो, रोड के विषय में रहा हो, ये आपका चरित्र है। इसलिए जो लोगों की जो सुविधा थी, आज की आवश्यकता थी, जानबूझकर रोके हैं। तीर्थ यात्रा को रोक दिया, जो हमारे वयोवृद्ध लोगों को जो एक योजना चल रही थी, टिफिन रोक दिए, मोबाइल रोक दिए, और आप उसी योजना में आप बैतरणी पार करना चाहते हैं यूपी चुनाव में। ये आपको चरित्र को दिखा रहा है। आपके मुख्यमंत्री जाएंगे ना वहाँ, मोबाइल बांटेंगे करके भाषण देंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आप लोगों ने
छत्तीसगढ़ मॉडल को लेके असम में गए थे ना, चुनाव प्रचार में पूरा टीम गए थे, 2 महीने के लिए झोंक दिए थे, विधानसभा का सत्र को समाप्त इसीलिए कर दिए थे। वहां भी हम लोग जाएंगे ना, यहाँ इस योजना का आप विरोध कर रहे हैं करके। यूपी में आप जाके, आपके चीफ कन्वीनर है ना, जाके बताएंगे कि हम यहाँ आईफोन बांटने वाले हैं। हम लोग बताएंगे यहाँ कितने फोन को आपने कचरा के ढेर में फेंक दिया और इस योजना के बारे में क्या क्या बोले हो। और रही बात कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मा जी, आपको बड़ा सम्मान करता हूं मैं, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, वर्तमान मुख्यमंत्री का 10 ठो बयान ऐसा ऐसा है, उसमें आपको बात रखना चाहिए। आप बड़े ये आदमी हैं, आपको रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री को भाषा की शालीनता, गरिमा, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तो किस बात को आप दुर्भाग्यपूर्ण करते हैं? जो हो रहा है उसी बात को तो बोल रहे हैं ना, जो दिख रहा है उसी बात को। और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को समझ में आ गया है। इसलिए आप वहां भी, मिश्रा जी, मैंने जैसे कहा, भी आप देखते जाइए अभी क्या क्या नहीं घोषणा करेंगे। अभी इनको हमने एक रूप भी देखा है कि क्या क्या रूप लेकर के वहां प्रचार में गए थे, और ये अच्छी बात है। रजनीश मैं जी, मान रहा हूं मिश्रा जी, अच्छी बात है, इनको आना ही पड़ेगा, इनको जी। रजनीश जी, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। डॉक्टर रमन सिंह जी की जो सरकार थी, उस पर भूपेश बघेल जी ने सीधा आरोप लगाया है कि जो मोबाइल बांटे थे वो कमीशन खोरी के चक्कर में बांटे गए थे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं वही बात बोल रहा हूँ मिश्रा जी, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं सब कमीशन खोरी के चक्कर में कर रहे थे। ये वहाँ पर अभी सरकार में नहीं है, उनको मालूम है नहीं आने वाले हैं। तो ये जो बांटने का बोल रहे हैं ये सब पाक साफ हैं, कांग्रेसी सब पूरे पाक साफ हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, कोई माफियागिरी नहीं चल रही है। आप शर्मा जी बोलते रहिए, कहते रहिए, आपके विधायक और यहां तक बोल रहा हूं ऑन लाइव टीवी में, आपके मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और इसको जाके आपको भी मालूम है। आप टीवी में बैठ के डिफेंड करेंगे, मेरे को मालूम है। मिश्रा जी, ये बात बहुत अच्छे से आपको भी मालूम है कि ऑफलाइन ये सब, हमको तो छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ 20 साल में नहीं देखा है, ये 3 साल के आपके आरोपों पर मैं जवाब लूंगा सुरेंद्र शर्मा जी का। रजनीश सिंह जी का कहना था कि सरकार के जो मंत्री हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को बोलते हैं कि भ्रष्टाचार ज्यादा। इस बात पर सुरेंद्र शर्मा जी आपका क्या कहना है? क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, इस तरह की आरोप लगाना और इस तरह की बातें कह देना बहुत ही सरल है। और जैसे हमने जब आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नान घोटाले के संबंध में या किसी भी अन्य संबंध में, तो हम न्यायालय गए थे, हमने बाकायदा जांच की मांग की थी, हमने आंदोलन खड़ा किया था। और मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ दागो और भागो की राजनीति थोड़ी चलेगी। आप कुछ भी कह देंगे, आप कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस को कलेक्टिंग के लिए कॉन्फ्रेंस कह देंगे, आप एसपी के कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाएंगे। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हुए गंभीर व्यक्ति हैं, आपसे छत्तीसगढ़ की जनता गंभीरता की उम्मीद करती है। और आपने अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो क्या आपने कहीं शिकायत की? क्या आप कहीं अदालत में गए? क्या आपने किसी चीज की जांच की मांग की है? तो ये दरअसल इस तरह से राजनीति में चूंकि विपक्ष में है इसलिए विरोध करना है, इसलिए विरोध करेंगे, ये वाली बात जो है वाजिब नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने वादे के अनुरूप जनता की सेवा कर रही है, जनता का काम कर रही है, जनता खुश है। उनको किसानों के हालात को देख लीजिए, पूरे सी वोटर के सर्वे में छत्तीसगढ़ की सरकार को, छत्तीसगढ़ के मुखिया को नंबर 1 का स्थान दिया गया है। और ये कोई हमने नहीं कराया है, ये सी वोटर्स के जो सर्वे हैं ये पूरे हिंदुस्तान में एक स्वतंत्र एजेंसी करती है, तरह तरह के उनके क्रियाकलापों के आधार पर करती है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर करती है, उनकी योजनाओं के आधार पर करती है, उनके नवाचार के निर्धारण के आधार पर करती है। जब पूरा ये सर्वे कहता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अग्रणी है, तो इस तरह के मिथ्या आरोप लगाने से कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में बने रहना है तो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक दिशा में कुछ गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है और उस दिशा में उनको बढ़ना चाहिए। मिथ्या आरोप लगाने से कोई लाभ इन्हें नहीं होगा।
शर्मा जी, पर आपकी पार्टी भी तो केंद्र सरकार के मामले में यही करती है। राहुल गांधी जी ने राफेल के मामले में और अन्य मामलों में भी इस तरह की आरोप लगाए थे कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और अभी जो 100 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ उस पर भी आपकी पार्टी का जो रुख था वो बहुत सकारात्मक नहीं है। नहीं, देखिए, राफेल के मामले में जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे बड़े तथ्यात्मक थे और वो प्रमाणित हैं, और उसकी कई तरह से पुष्टि भी हुई बाद में। वहां के फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा जो बातें कही गई, और आप जो है 126 की जगह 36 हवाई जहाज खरीद रहे हैं, आप उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भारत के बजाय फ्रांस को दे रहे हैं, असेंबलिंग की जो व्यवस्था है, ये आरोप बड़े गंभीर थे और आज भी वो अपनी जगह कायम है, उसमें कोई बात बदली नहीं है। तो निश्चित रूप से, और अगर उन बहुत सारी बातों में जाऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में क्या कहा था, 2018 में क्या कहा था, तो आपके पास समय कम होगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने वादे के अनुरूप काम कर रही है, कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है, और अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रही है। इस बात की पुष्टि विभिन्न चैनल करते हैं। केंद्र की सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं बार बार अनेक योजनाओं पर, ये अपने आप में प्रमाणित करते हैं कि सरकार आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो सी वोटर का सर्वे है और इस तरह के तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं और केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कृत कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है, उसके बाद भी आप सिर्फ विपक्ष में होने के कारण आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं मिश्रा जी, बहुत कम समय में 2-3 समय कम ही है, माननीय शर्मा जी ने कहा उसका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा राफेल में जो, जी बिल्कुल, राफेल में तथ्य है। तो एक कहावत है, खाता न बही जो कांग्रेस कहे वो सही। अभी इन्होंने इसका जिक्र किया, केसरी जी के बारे में कहा जाता था नान घोटाला हुआ है। अरे नान घोटाले के जो कल्पेट हैं कि जी, तो वही कांग्रेस कह रही है, अभी तो वही है कांग्रेस, अभी वही कहती है जो अभी नानी घोटाला में देख लीजिए, अभी बड़ी बात करते हैं, इतने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, और जो कल्पेट हैं, जो जिनके खिलाफ नामजद FIR है, वो छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है, इतने इनके जीरो टॉलरेंस। मैंने जिस बात को कहा था, क्या विधायक ने 5 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से मंत्री पैसा ले काम कर रहे करके नहीं लगाया था अभी कुछ दिन पहले? शर्मा जी कहाँ हैं आप? अरे छत्तीसगढ़ में हैं आप, छत्तीसगढ़ में पूछते हैं कि नहीं कहा है, तो अभी कुछ दिन की पहली बात है। और दूसरी बात कि सरकार को जो काम में अच्छे मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो काम कुछ हुए हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा मिल रहा है, मैं उसके लिए बधाई दे देता हूँ। अच्छे काम हो रहा है उसमें बधाई दे देता हूं। चलिए ठीक है, अच्छे काम के लिए आप बधाई देते रहिए, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव चलेगा वहाँ नई घोषणाएं होंगी, यहाँ पर युद्ध चलता रहेगा, चुनाव वहाँ होगा, युद्ध यहाँ चलेगा। जैसा कि असम के समय होता था कि वहाँ पर कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे थे और युद्ध यहाँ पर चल रहा था छत्तीसगढ़ में, वैसा ही हमको फरवरी तक देखने के लिए मिलेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।